हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। हम लोग कर रहे हैं अपनी द ज्योग्राफी ऑफ न्यूज़ का ये सीरीज। वैसे तो न्यूज़पेपर में कल के कुछ खास था नहीं, बट एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो कि पिछले महीने में हुआ है, इसको डिस्कस करना भी मुझे लगा कि जरूरी है, तो आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। तो अगर आप इस न्यूज़ को देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2025 नेटो समिट इन हेग। तो बात क्या हुई है कि नीदरलैंड्स की जो हेग है, हेग सिटी ऑफ नीदरलैंड्स, वहां पे नेटो का 2025 का समिट हुआ पिछले महीने। आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे कि नाटो क्या है, कैसे है, क्या बना, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो नाटो की अगर बात करें तो नाटो का मतलब होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, ये नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। एंड बेसिकली ये एक सैन्य गठबंधन है, मतलब एक आर्म्ड कोलेबोरेशन है, जहां पे इनका जो मेन बेसिस है वो क्या है कि हम सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक दूसरे पे, यानी कि अगर एक किसी देश पे, नाटो के अगर किसी एक मेंबर देश पे हमला होता है तो ये हमला सारे कंट्रीज के ऊपर माना जाएगा एंड ये सब मिलके फिर उसको टैकल करेंगे। ये नाटो का जो आर्टिकल 5 है, ये एक मेजर रोल प्ले करता है। ये आर्टिकल 5 जो कि ये कहता है कि एक देश पे हमला सभी देश पे हमला माना जाएगा। अब इसके बारे में चर्चाएं बहुत पहले से होती आ रही है, कुछ समय से हम लोग न्यूज में सुन रहे हैं। जो यूक्रेन और रशिया का कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं नेटो को यूक्रेन ज्वाइन करना चाहता था एंड ये भी एक मुद्दा उसमें उभर के आया था। तो रशिया यूक्रेन युद्ध एंड ये इंडिया का जो यूएस कॉन्फ्लिक्ट है, तो यूएस कैसे रोल निभा रहा है, तो इसके कारण ये नाटो एक इंटरेस्टिंग बन जाता है एग्जाम्स के दृष्टि से। तो इसका नाम आपने जान लिया नॉर्थ अटलांटिक। तो नॉर्थ अटलांटिक अराउंड की जो कंट्रीज हैं उनके अराउंड है ये बना, क्योंकि अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो यूरोप कहीं ना कहीं एक डिमिनिशिंग पावर की तरह, एक बर्बाद होता हुआ देश क्षेत्र की तरह उभर रहा था। एंड इन सभी में एक एलियनेशन की भावना आ रही थी कि हम लोग सब कटे हुए हैं, एक दूसरे से कटे हुए हैं, एक दूसरे से भी, एक दूसरे से भी बचना मुश्किल है, सुरक्षा करना। एंड दूसरा कोई और अगर पावर आपके ऊपर अटैक करता है तो ये आपसे खतरा हो सकता है, खास करके सोवियत यूनियन की अगर यहाँ पे बात करें तो। ठीक है, तो मैं सोचा कि सामूहिक रक्षा की जाए, सब लोग मिलके हम लोग क्या करें, सब लोग मिलके हम लोग एक बना लेते हैं। तो ये अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो है नेटो कंट्रीज है। ठीक है, तो 1949 में अगर आप बात करोगे तो नेटो जो कंट्रीज थे वो सिर्फ 12 सदस्य थे, 12 कंट्रीज ने मिलकर स्टार्ट किया था। लेकिन अब इनका जो नंबर है वो बढ़ के 32 कंट्रीज हो चुका है। इन कंट्रीज कौन कौन से हैं? अल्बेनिया है, बेल्जियम है, बल्गेरिया है, कनाडा है, क्रोएशिया है, चेजिया है, डेनमार्क, इस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लेटविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, ओके, मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, नॉर्थ मैकेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, टर्की, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। ये 32 कंट्री इस समय जो है नेटो के मेंबर्स हैं। तो ये कहाँ हुआ, आपको ये लोकेशन पता होना चाहिए। 2025 का समिट नीदरलैंड्स में हुआ है। जो अगली समिट है 2026 की, वो तुर्की में होगा। तुर्की भी एक मेंबर है, तुर्की का अंगारा शहर में ये अगला मीटिंग होगा। अब ये जो इस बार की मीटिंग हुआ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग माना जा रहा है, क्योंकि एक डिफेंस, नई डिफेंस स्ट्रेटेजी यहाँ पे हमें देखने को मिली। ये नई डिफेंस स्ट्रेटेजी क्या थी कि इन सभी कंट्रीज ने डिसाइड किया, जो नाटो के मेंबर्स हैं, कि 2035 तक आते आते अपने डिफेंस, अपने बजट का, अपने जीडीपी का 5% डिफेंस पे खर्च करेंगे। ठीक है, इसमें से 3.5% सीधा का सीधा जो इनकी डिफेंस की आवश्यकताएं हैं, जो सैन्य जरूरतें हैं, उस पर फुलफिल करेंगे। एंड 1.5% जो बचा हुआ है, 1.5%, वो साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड जो बाकी की कंट्री, जो इन वॉर कंट्रीज है यूक्रेन जैसे, उनकी सहायता करने पे इसका खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ज्योग्राफिकल दृष्टिकोण से देखें तब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप यूरोप एंड एशिया, यूरोप की जो सुरक्षा का पूरा आप दायित्व देखोगे तो वो कहीं ना कहीं नेटो ने ही अपने ऊपर उठा कर रखा हुआ है। आर्थिक दृष्टि से भी अगर देखोगे तो अपने डिफेंस बजट को बढ़ाने की यहाँ पे बात हो रही है, यानी कि आपको स्ट्रेंथन होने की बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड ये पूरा स्प्रेड है, यहाँ तक फैला हुआ है, टर्की तक आप देख रहे हो इसका मेंबर, तो टर्की भी एक इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाता है। तो ये था थोड़ा सा डिटेल्स आपके नाटो के बारे में, क्योंकि ये सबमिट हुआ था तो थोड़ा सा हमने इसको देख लिया। कंट्रीज अगर आपको याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मैप पे कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है ये भी आप देख सकते हो, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, कितने कंट्रीज हैं, इस सब तरह के क्वेश्चंस भी आपसे
पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग था, आपने कुछ नया सीखा। अगर आपको अच्छा लगा तो बता दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे हैं नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें करते रहेंगे। एंड अभी खास करके अगर आप CUET PG ज्योग्राफी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, या फिर आप UGC नेट ज्योग्राफी 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दोनों का कोर्स हमारे ऐप पे अवेलेबल है। हाईएस्ट सिलेक्शन इन CUET PG ज्योग्राफी हमारा रहा है। JNU हो, DU हो, BHU में हाईएस्ट सिलेक्शन अमंग ऑल हमारा रहा है। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर हमारे ऐप को चेकआउट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, पिन कमेंट में, हर जगह ही मिल जाएगा। एंड अगर आपको CUET PG ज्योग्राफी या फिर UGC नेट के बारे में कोई भी और डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप 9936211102 पे भेज सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट ज्योग्राफी न्यूज में, साथ में कुछ और वीडियो जो हमारे चैनल पे आएगा उस पे भी। थैंक यू, जय हिंद।